उसका फुटबॉल खेलना बंद हो जाएगा? कहाँ, वो तो जियांग की हेल्प करने के लिए आया था, लेकिन अब तो खुद ही फंस चुका था। दूसरी तरफ चेन जियांग के लिए उन्हीं किताबों को लेकर आई थी जो उसकी माँ ने फेंक दी थी। उसी समय सॉन्ग लंच कर रहा था, इसलिए वो चेन को भी लंच करने के लिए घर पर इनवाइट करता है। खाना खाते समय चेन सॉन्ग को समझाती है कि उसे एक बार अपने फैसले को लेकर अपनी माँ से बात करनी चाहिए। उन्होंने उसके लिए बहुत कुछ किया है और वे उसकी खुशी के लिए उसकी बात जरूर समझेंगी। यहाँ सॉन्ग ने पहले से सोच रखा था कि वो अपनी माँ से अकेले में बात करेगा, लेकिन वो अपनी माँ का गुस्सा कम होने का इंतजार कर रहा था। तभी सॉन्ग को जियांग की माँ ई फान का कॉल आता है। सॉन्ग उनसे झूठ बोलता है कि जियांग एक्स्ट्रा क्लास में है, जबकि वो फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहा था। यहाँ चेन को समझ नहीं आ रहा था कि जियांग की माँ उसकी प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर बनने के खिलाफ क्यों है। तब सॉन्ग उसे बताता है कि कुछ साल पहले जियांग को लेग इंजरी हुई थी और शायद अब भी उसे उसी में दर्द होता है। अगर वो प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर बना तो उसे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ईफान नहीं चाहती कि उसका बेटा किसी भी तकलीफ से गुजरे, इसलिए वो उसके फुटबॉल खेलने के खिलाफ है। पर जियांग इस मामले में किसी की भी बात नहीं सुनता। वो उन लोगों से बहुत आगे है। उसे पता है कि उसका सपना क्या है। वो यहाँ तक कहता है कि जिस चीज से प्यार करो सिर्फ उसी का हक है तुम्हें तकलीफ देने का, इसलिए वो अपने दर्द को भी एंजॉय करता है। ये सब सुनकर चेन को बहुत ज्यादा गिल्ट फील हो रहा था, क्योंकि सिर्फ उसी के पास कोई भी फ्यूचर प्लान नहीं था। तब सॉन्ग उसे एक टैलेंट कोर्स ज्वाइन करने के लिए कहता है ताकि वो अपने टैलेंट को पहचान सके। इधर हॉस्पिटल कैंटीन में ईफान लिन और लिन के हस्बैंड हाउ को सॉन्ग के बारे में बता रही थी। एक समय पर उसने सॉन्ग के लिए अपनी जॉब तक छोड़ दी थी ताकि वो उसे अच्छी लाइफ दे सके, उसे अच्छे से पढ़ा सके। उसने सॉन्ग के लिए अपनी पूरी जिंदगी बलिदान कर दी थी और अब सॉन्ग है कि वो उनके सपनों को ऐसे तोड़ रहा है। लोगों को इंटरनेशनल क्लास में सीट नहीं मिलती, लेकिन उसे इतनी मेहनत के बाद जब मिली है तो वो उसे अब छोड़ना चाहता है। उसके पिता तो हमेशा से ही अपने काम में बिजी थे। उन्होंने कभी भी सॉन्ग पर ध्यान नहीं दिया, तो उन्हें कैसे पता होगा कि आज वो कैसा महसूस कर रहा है। तभी वहां लिट यान की माँ आती है, जो ईफान को इनडायरेक्टली इंसल्ट कर रही थी। वो सोचती है कि सॉन्ग इंटरनेशनल क्लास की पढ़ाई संभाल नहीं पा रहा होगा, इसलिए वो क्लास छोड़ना चाहता है। तब ईफान उल्टा उसकी इंसल्ट करके कहती है कि लिट यान तो इंटरनेशनल क्लास के एग्जाम में फेल हो गया था, उसे तो सीट तक नहीं मिली, जबकि उसके बेटे को कम से कम सीट तो मिली थी और अब भी वो रेगुलर क्लास में लिट यान से ज्यादा स्कोर करेगा। वो उसकी तरह अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए ऐसे टॉर्चर नहीं करती और वो अपने बेटे के हर फैसले में उसे सपोर्ट करेगी। ये सब सुनने के बाद लिट यान की माँ वहां से चली जाती है। उनके जाने के बाद ईफान और लिन हाउ को सॉन्ग से बात करने के लिए कहते हैं। उनके मुताबिक सॉन्ग समझदार है और उसने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ अच्छा ही सोचा होगा। उसी रात जब हाउ घर लौटते हैं तो ईफान गुस्सा तो करती है, पर उन्हें भी समझ में आ चुका था कि अब हाउ सॉन्ग के फैसले को समझ चुकी है और वो आगे भी उसे सपोर्ट करेगी। इसलिए मिस्टर कांग सॉन्ग को अगले ही दिन रेगुलर क्लास के लिए फॉर्म सबमिट करने के लिए कहते हैं। इसके लिए उन्होंने पहले ही ईफान को राजी करवा लिया था। अपने पेरेंट्स का सपोर्ट पाकर सॉन्ग बहुत खुश था। दूसरी तरफ चेन को जियांग से खबर मिल चुकी थी कि सॉन्ग के पेरेंट्स उसके फैसले को पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। ये बात जानकर चेन बहुत खुश थी। फिर वो अपने लिए अलग अलग टैलेंट कोर्स सिलेक्ट करने लगती है। यहाँ वो जियांग की बातों को याद करके स्माइल कर रही थी और जियांग की एम्बिशन देखकर काफी इंप्रेस भी थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अब जियांग को पसंद करने लगी हो। अगले दिन सॉन्ग ने रेगुलर क्लास में ट्रांसफर ले लिया था। इस बात से जियांग और चेन तो खुश थी, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी थी क्योंकि अब वो हर समय सॉन्ग को क्लासरूम में देख पाएगी। उसी रात सॉन्ग सोच रहा था, जिंदगी में कई चीजें पहली बार होती है। पहली बार जब किसी को देखकर दिल धड़कता है, पहली बार जब हम खुद में कोई बदलाव लाना चाहते हैं, पहली बार जब हम अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाते हैं और पहली बार जब पेरेंट्स अपने बच्चों के दिल को समझते हैं। क्योंकि पेरेंट्स को भी पता होता है कि वे अपने बच्चे को उसकी जिंदगी का पहला कदम उठाने से रोक नहीं सकते और पेरेंट्स के ऐसे सपोर्ट की वजह से ही बच्चे आगे बढ़ पाते हैं। फिर सॉन्ग ने पहली बार रेगुलर क्लास ज्वाइन की। इससे क्लास के बहुत से स्टूडेंट्स खुश थे। वो जियांग, चेन और शी पीछे वाली सीट पर बैठे थे, जिससे शी भी काफी खुश थी। फिर क्लास की मॉनिटर जोंगकुन जियांग को क्लास की तरफ से एक अच्छा प्लेयर ढूंढने के लिए कहती है, क्योंकि जियांग उनके क्लास का स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेटिव था और स्कूल का स्पोर्ट्स डे आ रहा था, जहां उनकी क्लास को अच्छा प्रदर्शन करना था। तभी उनके क्लास को अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे और ट्रॉफी भी उनकी क्लास को ही मिलेगी। इसलिए जियांग अपने काम में लग जाता है और क्लास के स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट करने के लिए मनाने लगता है। लेकिन अभी 1500 मीटर रेस वाला सेक्शन खाली था, उसमें कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था और उस रेस में जीतने पर उन्हें 10 पॉइंट्स मिलते। इसलिए वो इस रेस के लिए चेन को बार बार कन्विंस कर रहा था कि वो इसमें भाग ले।
लेकिन चेन पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती थी। उसी दिन जियांग को अपने पिता ली शांग से पता चलता है कि सॉन्ग के पिता मिस्टर कांग उसकी लेग एक्सरे रिपोर्ट लेकर उनके घर आए थे। कांग के मुताबिक जियांग की टांग अब भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, लेकिन जियांग तो फुटबॉल के चक्कर में अपने पिता से झूठ बोल रहा था कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे कोई दर्द नहीं हो रहा। वो कहता है कि अगर दर्द हुआ या फिर इंजरी हुई तो वो फुटबॉल छोड़ देगा। इधर चेन के घर में भी जियांग की मां ईफान, लिन और हाओ से जियांग की इंजरी के बारे में बात कर रही थी। ये सब सुनकर चेन को जियांग की बहुत फिक्र होने लगी। उसी समय जब चेन वहां से जाती है तो वे लोग चेन की हेल्थ को लेकर भी बात कर रहे थे, लेकिन चेन की हेल्थ में क्या प्रॉब्लम थी ये हमें आगे पता चलेगा।